time for BMPS Grand Finals. And अगले 3 दिन आपका ये जयपुर कुछ अलग महसूस करने वाला है। यहाँ पर अगले 3 दिन जयपुर की मशहूर कचौरियाँ नहीं, उससे ज्यादा टेस्टी यहाँ के चिकन डिनर्स होने वाले हैं। और यहाँ अगले 3 दिन हो सकता है कि हवा महल में ठंडी हवा नहीं, यहाँ अच्छे अच्छों की हवा टाइट होते हुए आप देखें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। सो जयपुर, विथ योर परमिशन, शैल वी बिगिन? थैंक यू सो मच रोहित। और जी हाँ, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, उस घड़ी की पल यहाँ पे आज से शुरुआत होने वाली है। BMPS 2026 ग्रैंड फाइनल, जहाँ पे आज से ठीक 1.5 महीने पहले इस पूरी शो की शुरुआत हुई थी। हर राउंड के साथ एलिमिनेशन होते चले गए और आखिर में 16 बेहतरीन टीम्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिन की शुरुआत करें उससे पहले मैं रहने वाला आपका होस्ट रावण, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंकी, मेजी। एक्साइटमेंट बताइए, क्योंकि जयपुर में आने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग भी बिल्कुल पीक पे जा चुके होंगे। जी हाँ, देखिए एक्साइटमेंट की तो कोई कमी नहीं है और जयपुर के क्राउड ने बिल्कुल भी हमें निराश नहीं किया है। वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक क्राउड हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट के बाद मिलने वाला है, जो 3 दिन के कंपटीशन के बाद मिलने वाला है, वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, भारत के झंडे को अपनी छाती पे आप लेकर के बाहर जाएंगे। और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस मूवमेंट में कौन सी टीम करने वाली है स्टेप अप। देखिए, साथ ही साथ प्लेयर्स जितनी मेहनत वो करके आए हैं और जितनी मशक्कत के साथ यहाँ तक वो पहुंचे हैं, उनको भी पता है कि ये वो पल है जिसको आप जीना चाहते हैं। ऑडियंस है, उनका पूरा साथ देने के लिए वो तैयार है। बस मैं देखना चाहता हूँ कि अगले 18 मुकाबले ये टीम्स किस तरीके से खेलने वाली हैं और साथ ही साथ कौन होगा जो वो 1 करोड़ रुपए लेकर जाएगा। टैलेंट प्रेडिक्शन भी हमारे आंखों के सामने आ चुका है। मैं गया हूँ ओजे के साथ, एंकी गॉडलाइक, पीरो टीम सोल एंड मेजी भी टीम सोल के साथ। उसके बाद हमारे इंग्लिश कमेंटेटर जहाँ पे जॉनी डिवाइन के साथ गए, नेक्रो भी टीम सोल के साथ, आईसी बेबी, नेबुला ई स्पोर्ट्स और सॉल्टी टीएजी के साथ गए हैं। पर चलिए शुरुआत की आप बात करें थे, हाइड्रो उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, स्कैरी टूर्नामेंट का समापन BMPS 2026 ग्रैंड फाइनल्स का पहला फिनिश टीएजी के पास। जी हाँ, हाइड्रो जिनकी फॉर्म थोड़ी सी खराब जरूर रही थी, पर यहाँ पर शुरुआती दौर में उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले, एक और फ्रैग जो इस वक्त टीएजी को मिल चुका है। पर टीम रेवरेंड एक्स पार्क वो देरी करना चाहते नहीं है, सीधा फाइट करने के लिए आए। जो रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा था, वो रिवाइवल मिला नहीं और जो प्लेयर डाउन पड़े हुए थे, लक का पलटवार आया, वहां पर जोकर जरूर फिनिश हुए, बट लेजेंड उन्होंने इस लक को भी डाउन किया है। दूसरी तरफ वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के एम बॉट, ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक नॉक निकाला जा सकता है, बट वो अभी तक ये फाइट खत्म हुई नहीं है। पर पेन उनके सामने एक बड़ी चुनौती गॉब्लिन की, जहां पर गॉब्लिन उन्होंने पेन को डाउन किया। सामने एक और खिलाड़ी प्रोटोन, एचपी गॉब्लिन के पास ज्यादा थी नहीं, गॉब्लिन यहाँ पर डाउन और प्रोटोन एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। डेट्रॉक्स को सीधा अंदर जाने की कोशिश, और उनको भी पता है कि प्लेयर की एचपी बहुत कम हुई है। और डेट्रॉक्स उन्होंने गलती करी नहीं और मिथ उनके खाते में आता हुआ ये 5वां फ्रैग। रीपर वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़े जरूर है, बट फीनिक्स बहुत ओपन एरियाज में स्केप्स, उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा। और चलिए फाइनली वो कनेक्शन भी आया, फीनिक्स का समापन होगा। बट जैसा आपने बताया भी मेजी कि जहां पर अगर हेक्टर या फिर रॉनी से वो बचते हैं तो बीस्ट उनसे तो वो फ्रैग मिलेगा ही मिलेगा। नहीं बच पाएंगे फ्यूरी, कोशिश उन्होंने जरूर करी। और इसी के साथ टीम जेनेसिस उनका समापन इस मुकाबले से मात्र 3 ही अंक वो लेकर के जा पाए। पर बीस्ट को भी तो ओरंगुटैन के पास ब्रीथिंग स्पेस थोड़ा कम जरूर है। एक और नॉक निकालने की वहां पे कोशिश की गई और एक ही ओपी उनका वो ग्रेनेड वो साइड लाइन से रोटेट करके जाते हैं तो गॉड पेन के अगेंस्ट फाइट देनी पड़ सकती है। जस्टिन उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, वो ओपनिंग नॉक उन्होंने क्रिएट करा। ओरंगुटैन ये जोन के अंदर पहुंच पाना उनके लिए असंभव साफ नजर आ रहा है। निकाले गए एम बॉट, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। प्रो उन्होंने एम बॉट को देखा है, एम बॉट वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। टीम रेकनिंग, रोमन एंड कंपनी वो इस राउंडो को अपने लिए बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और अब बारिश होने वाली है ग्रेनेड्स की। रॉनी उनके वो करीब आए, ग्रेनेड डैमेज पड़ा है, एक और ग्रेनेड लिवाई का आने वाला है। एम बॉट वो यहाँ पर डाउन हो गए, हेक्टर वो भी डाउन एंड रोमन उन्होंने बताया है कि पिछली बार वो मिस कर गए, पर इस बार रोंडो, चिकन डिनर और आगाज सबसे बेहतर। पहला मुकाबला बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बट ये क्या डिवाइन ओमेगा, उनकी गाड़ी यहाँ पे पलट सकती है, उनकी किस्मत पलट सकती है और कुछ वैसा ही हुआ। बट ये ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है और जी हाँ वो हुआ भी है। ओएस उन्हें गिराया जा चुका है। माफिया वो तो ग्रेनेड अभी भी कुक कर रहे हैं। निंजा काफी ज्यादा पास से फर्क पड़ा नहीं, गाड़ी उठा के वो पीछे की तरफ हटना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत डिले कर दिया आपने, क्या आपको वो फुटस्टेप तक नहीं आया? माफिया उनका वहाँ पे कंफर्मेशन आता हुआ, बट हाइड्रो पीछे से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस करते हुए फिनिशर निकालते हुए विक्टर समर्स बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए। रेवनेक्स पार्क उनके भी प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं। और हाइड्रो को आप देखिए
फिनिश फीड को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद वो सीधा एडवांस करेंगे। दूसरा फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है और पीछे से आप देखिए गॉड लाइक की भी एंट्री होती हुई। जो फायदा यहाँ पे मिल रहा था रेवेंटेक स्पार्क को, वो फायदा TAG के पास आया है। बट क्या हम वो राइवलरी की शुरुआत देखेंगे? क्या इट्स टाइम नाउ फॉर एपेक्स गेमिंग वर्सेस गॉडलाइक? लग तो रहा है दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। यहाँ से करके जाएंगे, बट चलिए एडमिनो वहाँ पे हाइड्रो को गिराएंगे और उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। TAG की बात करें, उनका एलिमिनेशन होता हुआ एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते चले गए। सौम्य की तरफ से वो स्प्रे, TAG बैक टू बैक, वो 2 मैचेस उनके साधारण साबित हुए। क्या बट ये फाइट अभी भी बाकी है, ये फाइट जीतनी पड़ेगी दोनों ही टीम्स के लिए जरूरी। लेजेंड एचपी थोड़ी कम हुई है, ये नेट बहुत करीब आता हुआ और वो एक नेट 2 शिकार ओमेगा। उन्हें पता है कि उनके आसपास कोई है और उसके बाद ये ग्रेनेड नाइट के ऊपर कोई गलती नहीं, आसानी से उन्हें नॉक करेंगे। शॉट गन पे स्विच किया गया और उसके बाद क्या कनेक्शन बना पाएंगे? जिया वो शॉट, जिया वो कनेक्शन, पता ही नहीं चला गॉडस्लेन को कि उनके सामने आदि मौजूद थे। सरप्राइज, वो आ गए अचानक से और पूरी तरह से हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। गॉडस्लेन एक झटके में गायब हो सकती है। डेल्टा पीजी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कोशिश वो भी यहाँ पे कर रहे हैं कि वो नॉक निकाला नेब्यूला के ऊपर, लेकिन रिटालिएशन नेट फिनिक्स का वो भी एक नॉक निकाल के गया है। क्या आदि वो कंफर्म कर पाएंगे? नेट उसी जगह डाला उन्होंने और वो कंफर्मेशन भी आया। टीम नेबुला चाहते चाहते भी वो एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकालते हुए, बट अब आदि रिवाइवल पे पूरा ध्यान उनका। 8-बिट को भी समझ के खेलना पड़ेगा यहाँ पे। शॉट्स लगातार आ सकते हैं उनके ऊपर, बट लीजिए नेबुला का अंत, वो नेट्स कमाल 8-बिट के अच्छे तरीके से फैलने का, तभी जाके वहां पे वो रिवाइवल की कोशिश रहने वाली है। बट रेकनिंग मुझे लगता है कि बैक टू बैक सेकंड निकालने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। देखिए तैयार तो वो हैं, बट पहले फ्यूरी की पोजीशन के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। ये तो कहाँ चढ़ के बैठे हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स काफी अच्छी लगाई उन्होंने, बट स्पॉट किया अपने ओपोनेंट को। शुभ को अंदाजा तक नहीं कहां से वो शॉट्स आते हुए, रचने के लिए रेकनिंग तैयार। बट ग्रेविटी वो शॉट्स देखे रह गए और वहां पे काम साहिल ने किया। बट यहाँ पे फ्यूरी बचे हैं। ही टेक्स वन, दूसरे को डैमेज दिया। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्लच कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। फ्यूरी कोशिश करते हुए जीतने की, बट ग्रेनेड के साथ वहां पे डैमेज देना चाह रहे थे, इसमें कामयाब हुए नहीं। रिपोजिशन करके अलग एंगल पे चले गए फ्यूरी। अभी भी ग्रेनेड पे ज्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है। 5 टोटल ग्रेनेड है, वो रुक नहीं रहे। उन्हें पता है कि अगर एक भी एंगल पे मैं रुक के रहा तो वो ग्रेनेड, वो स्प्रेज कंफर्मेशन के लिए काफी रहने वाले। लेकिन अब एक साथ एकजुट 2 प्लेयर्स अटैक करने की शुरुआत करते हुए रेकनिंग, मुझे लगता नहीं उन्हें यहाँ से रोक के जाना आसान होने वाला है फ्यूरी के लिए, क्योंकि शुरुआती दौड़ के फिनिशर जेनेसिस के फ्यूरी ने काफी अच्छे तरीके से निकाला। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, फ्यूरी उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ BMPS 2026 में हम ग्रैंड फाइनल में आ चुके हैं। हो जाएंगे कामयाब। और वाइपर को देखिए, सीधा कंपाउंड के अंदर चले गए। वहां पे 2 प्लेयर है, एक को जरूर आपने गिराया, लेकिन 100 में आसानी से एक और फिनिश टीम गॉडलाइक के खाते में। और हर एक दिशा से अब यहीं पर देखा जाएगा। रिवाइव करने की भी वो आवश्यकता जरूर थी, पर वो ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतरीन जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है टीम जेनेसिस। अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज रहेगा नहीं। मान्या उनको भी वहां पर डाउन किया गया। दिक्कतें वो टीम गॉडलाइक की भी बढ़ सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट नॉक था एडमिनो, वो आगे बढ़े। एक और नॉक उन्होंने निकाला और अब पूरा मैन एडवांटेज वो गॉडलाइक के फेवर में है। रिवाइव वहां पे करना पड़ेगा, बट ग्रेविटी वो आगे बढ़े और यहाँ पर एडमिनो को डाउन किया गया। ये बढ़िया फाइट चलती हुई जेनेसिस और टीम गॉडलाइक की। रिटर्न उन्हें रिवाइव देके जाना अब यहाँ से लगभग नामुमकिन, क्योंकि वो ग्रेनेड्स आते चले जा रहे। बचना बहुत मुश्किल। रेवेनेट स्पार्क 7 गॉड्स के पास अभी भी वो डिप का कवर है और वो शायद उतना बेहतर रहे भी ना। फीनिक्स उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, रेक्स बॉय उनको डाउन किया गया है। 7 गॉड स्मोक का इस्तेमाल कीजिए, आपको रिवाइवल भी एग्जीक्यूट करना है। इस टाइम पे आप कंसीड नहीं कर सकते अपने प्लेयर को। और लग तो रहा है कि नेबुला वो पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं व्हीकल लेकर के। जो बाकी की कैवलरी है वो भी आ चुकी है, बट फीनिक्स वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी। निंजा उन्होंने वो नॉक्स निकाला। नोमी वो भी डाउन है, आदि वो भी डाउन। 7 गॉड्स व्हाट अ डिफेंस, दे आर अ वॉल। और उनको क्रॉस पर मारना अभी के लिए नेबुला के लिए असंभव। अब एक ही प्लेयर नेबुला के बचते हैं। 7 गॉड्स आर स्टिल सर्वाइविंग। एटलीस्ट वहां पे फिनिक्स को रिवाइव देने के लिए वो पीछे हट गए। जहां पे चिकन डे की हम बात कर रहे थे नेबुला स्पोर्ट्स के लिए, वो तो पूरे तरीके से गवाते हुए, बट अब रीपर को देखिए शॉट लेंगे। स्केरी जॉर्ड और करीब जा रहे हैं 7 गॉड्स के। चलिए शुरुआत यहाँ पे हो चुकी, स्प्रे किया गया, डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने की जब बारी आई तो वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। नाइट उनका एलिमिनेशन। 7 गॉड्स एक ओपनिंग क्रिएट करी गई है टीम रेकनिंग के साहिल, वो भी काफी ओपन एरियाज पे देखने को मिलते हुए। बस इस ई स्पोर्ट्स के बीच ने जरूर एक पलटवार किया, पर टीम जेनेसिस अभी भी वो साहिल की तरफ शायद जाना चाहते हैं। बहुत ओपन एरियाज पे वो प्लेयर्स उतर गए और ऐसे भी टीम रेकनिंग वो भी तो बाउंस बैक कर सकती है। कवर फायर देने की वहां पर कोशिश की जा रही है, बट साहिल वो कुछ भी बेहतर वहां पे कर नहीं पाए। फ्यूरी उन्होंने काफी आसान वो नॉक निकाला, फिनिश कंफर्मेशन आया और एंड उन्होंने फिनिशेस बट उन्हें ज्यादा सेफ समझे, लेकिन यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है।
जी हाँ, फाइट की शुरुआत हुई है और लग तो रहा है कि अंत भी काफी जल्दी होता आपको नजर आएगा। गॉड्रेन He needs to take one down पर रीपर वेज जिन्होंने स्कैरी जॉट को डाउन कर दिया। विक्टर समर्स अब वो बैकफुट पे। बड़ा अच्छी बात यह है कि टीम तबलास ने शुरुआत अच्छी करी है, फ्रैग्स निकालने के साथ शुरुआत करी है, बट यहाँ से जोन के अंदर जाना शायद एक पॉसिबिलिटी ना बन। ये आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। एमबॉट वो तो बिल्कुल ओपन एरिया में आ गए, एक जंप शॉट लेने की कोशिश, बट उनको स्पॉट किया जाएगा और इस फिनिश के साथ नेबुला टॉप ऑफ द टेबल पे है। अभी उनको क्लाइम करना है, उनको ये फाइट जीतनी है, बट फिर गॉड वो डाउन। दूसरी तरफ सोल वर्सेस गॉड लाइक एक फाइट वहां भी शुरू होती हुई। नकुल उन्होंने लूसीफर का फिनिश कंफर्मेशन भी निकाल दिया, बट डिवाइन उनको तो आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। उन्होंने ये परख लिया है कि सामने प्लेयर्स आ चुके हैं और डिवाइन अंदर जाना पड़ेगा। गॉब्लिन उनका वो ग्रेनेड इस पावर वो डाउन। 100 में वो बचते एकमात्र खिलाड़ी उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन, शायद एक ग्रेनेड वहां पे काफी हो, बट गॉब्लिन उनको डाउन किया गया। 100 में ही somehow still surviving the टीम सोल। वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन आया टीम गॉड लाइक उनका समापन। ये पर्टिकुलर स्पॉट अपना बना पाना, लगातार शॉट्स आ रहे हैं और पीछे से वो जो 2 प्लेयर्स है डिवाइन के वो भी लगातार डैमेज देते हुए, बट स्लग का वो ग्रेनेड स्लग उनके अपने ही प्लेयर उस ग्रेनेड से डाउन हो गए। टीएजी वो बिल्कुल ओपन एरिया में उतर तो चुके हैं, हर्ष उनके एचपी बहुत ज्यादा कम, स्लग somehow is still surviving और टीएजी एक एक करके वो प्लेयर्स डाउन होते हुए। हाइड्रो वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला जरूर है, बट लगता नहीं कि सर्वाइवल वो ज्यादा देर तक संभव हो पाएगा। पहले क्लच करने के बारे में शायद सोचना चाहिए यहाँ पे, बट वो मोलोटोव सही जगह पे गई और ओमेगा उन्होंने खेल खत्म किया। ओमेगा ने पार करा है टीएजी को, तो वो बाहर फंसे हुए हैं, थिंकिंग अबाउट इट। सही समय पे वो अंदर गए। नाइट वो जस्ट उनके पीछे, बट बचना थोड़ा सा मुश्किल रहा। टीम रेवेनेंट एक्सपार्क कंसिस्टेंसी सच में बढ़िया दिखाई गई है। वो ग्रेनेड क्या वो काफी रहेगा। डेटॉस वो गॉब्लिन का फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जा चुके हैं। नकुल अभी भी वो सर्वाइव करते हुए बैक टू बैक ग्रेनेड वो करे तो करे क्या, कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता भी नहीं है। कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओमेगा एक लोटो स्नेट किया, उनको फंसाने की कोशिश थी और ओमेगा ने कहा मैं अपना फ्रैग नहीं दूंगा किसी को। ओवरक्राफ्ट के साथ फंसाने की कोशिश थी वहां पे ओमेगा को उस शैक के अंदर, बट अब रोमन आखिरी प्लेयर बचे हैं एंड इट सीम्स लाइक रोमन ने निर्णय कर लिया है कि मेरा फ्रैग किसी को नहीं मिलेगा। और इसी क्षण के साथ नेबुला ई-स्पोर्ट्स इस पूरे सफर में कई टैग्स दिए हमने उनको। पहला टैग वो विलन का, फिर हमने कहा ये अग्रेसिव भी है, फिर कहा नहीं नहीं इस बार बहुत पैसिव है। स्पोर्ट्स की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है। रॉनी की भी एचपी देखिए तो काफी ज्यादा कम, और उसके बाद ये ग्रेनेड ट्रेस की तरफ से एक और नॉक, बैक टू बैक से यहाँ पे नॉक्स निकाले जा रहे हैं। दूसरे एंड पे टीम सोल वर्सेस डिवाइन की फाइट की शुरुआत हुई है। ये भारी पड़ सकता है इन सारी टीम्स के लिए। यहाँ पिकार्डो में चली ये बैटल नहीं हुई, पर उसके बाद उसके सामने वाले कंपाउंड्स में ये बैटल हो चुकी है। एमबॉट वो भी गिरा दिए गए और अब वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स एक सिंगल प्लेयर के साथ बची हुई है। ये जी एक बार फिर से एडवांस करने की शुरुआत कर चुके हैं। स्मोक के अंदर उतना क्लियर पिक्चर होने वाला है नहीं, उसके बाद भी डैमेज, उसके बाद भी नॉक निकालने में हुए कामयाब। जॉनथन कंफर्मेशन भी निकाल के जाएंगे हर्षल के ऊपर। ये रिस्की कॉल था बट रिवॉर्ड में तब्दील किया गया। ऐसा लगता तो है कि JS9 के साथ प्रो को आसानी से वो एलिमिनेट करने वाले प्रो वो दूसरी दिशा में देखते रह गए और जॉनथन की जहां पर प्रोटॉन आगे बढ़ने के लिए तैयार, पर प्रोटॉन उन्होंने भी नहीं देखा, पेन उन्होंने भी नहीं देखा और रेक्स बॉय उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, दोनों प्लेयर्स डाउन। तो गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, पर रावण 10 सेकंड का समय बचा हुआ है और इसके बाद 7वां जो फेज है वो आने वाला है और यहाँ से जोन के अंदर दोनों ही टीम के लिए निकलना ज्यादा जरूरी रहने वाला है। पर एस पावर SLK की वो आखिरी बुलेट जो कनेक्ट हुआ, प्लेयर डाउन और रेक्स बॉय वो बचे हुए थे और मान्या का ग्रेनेड। गॉडलाइक की भी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर वहां से शॉट्स आए थे पर लेजिट वो आगे बढ़ गए, उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म कर दिया और एस पावर जो आखिरी बचे हुए थे वो डिवाइन के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए। विक्टोरियस समर्स बढ़ती हुई बैक टू बैक वो 2 बार नॉक हुए सारंग, लेकिन जो कवर फायर आ रहा है उसकी वजह से जेनेसिस भी ऑल इन अटैक यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। पर डिवाइन को आप देखिए कि वो बैक टू बैक कितने सारे नॉक्स उन्होंने निकाले। ओमेगा उनको अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ने वाली है, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, ग्रेनेड आया, हंटर्स उनको डैमेज पड़ता हुआ एंड ओमेगा फंस गया वो प्लेयर है। और ऐसा लगता तो है कि डिवाइन चिकन डिनर अभी भी निकाल सकती है ये टीम, लेकिन ये ग्रेनेड अगर इंपैक्ट बनाएगा तभी वो पॉसिबल होने वाला है। लेकिन MG3 का उपयोग बहुत ज्यादा बेहतर, दोनों प्लेयर को गिराने में हुए कामयाब। हंटर इकलौते प्लेयर पीछे दर्शक बन के रह गए, आसानी से वो नॉक निकाला गया। एक 1v2 की बैटल, इनके पास HP भी है, उनके पास वो हाइट भी है और उसके बाद वो यूटिलिटीज का उपयोग करेंगे। डिवाइन गेमिंग डिवाइन तरीके से यहाँ पे चिकन निकालने में हुए कामयाब, आउट नंबर जरूर हुए लेकिन उसके बाद लक की वो प्रारी और आखिर में वो नाइट का साथ। डिवाइन गेमिंग बहुत बड़ा स्प्लिट वापस उन्होंने मेंटेन किया है, हालांकि आप उसे स्प्लिट मेंटेन करना कहेंगे भी नहीं क्योंकि नकुल वो लूट कर रहे थे, पर लेजेट आते ही उन्होंने एमबॉट को यहाँ पर गिराया, पर रॉनी उनका पलटवार आया और लेजेट को यहाँ पर बचाया नहीं जा पाया। हो चुका है डेल्टा पीजी ओपन में से आते हुए
जॉनथन लगातार स्प्रे डाउन करते हुए, हालांकि समझदारी दिखाई गई, पहले वो फ्रैग कंफर्म किया जॉनथन ने। 3 प्लेयर्स अब उनके पास भी और जेली इक्विनॉक्स का फ्रैग चुराया उन्होंने। पर टीम तामिलाज वो फाइट करना चाहते हैं ये कंपाउंड जोन के अंदर, और बहुत जरूरी है कंपाउंड। एम गॉड उनको डैमेज काफी ज्यादा पड़ चुका है। नियो उन्होंने एम गॉड को डाउन कर दिया। मिस्टर आइजल वो भी बाहर आए थे, पर रीपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। एम गॉड उनका एलिमिनेशन हो गया। टीम तामिलाज जो इस फाइट को लगभग जीतने वाली थी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई है। गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। हाइड्रो एक बार फिर से डाउन हो गए। रश उन्होंने मामले को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मिस्टर आइजल वहां पर डाउन, और अब जस्टी 2 टीम के साथ फाइट ले रही है। विक्टोरियस थॉमस उनको भी उन्होंने परेशान किया, पर एडमिन वो यहाँ पर डाउन हो गए। और अब टॉमे और मानिया 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। सामने से जाती हुई टीम जेनेसिस के खिलाड़ी वाइपर वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। सीट स्विच करा गया हंटर्स, क्योंकि निचले हिस्से पर वो फंस चुके हैं। और टीम जेनेसिस उनके ग्रेनेड्स ही काफी होंगे वहां पर 7 गॉड्स को एलिमिनेट करने के लिए। मोक्ष वो डाउन है। हंटर्स अभी भी 3 ग्रेनेड और 7 गॉड्स, जैसे मैं कह भी रहा हूं कि वो बिल्कुल फंस चुके हैं। पर हंटर्स, लालच बुरी बला होती है, और हंटर्स वो गिर गए उस लालच में। पता है उनको कि पहले उनको जेनेसिस का खात्मा करना पड़ेगा, बट ग्रेविटी ये पोजीशन कमाल है उनकी, सही जगह पे होते हैं। बट शॉट कनेक्शन क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। आरू को डाउन किया। एक आईजीएल ने दूसरे आईजीएल को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी, बट ये क्या वाइपर वो खेल चले गए। मौका पूरा यहाँ पे ग्रेविटी ही टेक्स अनदर, एंड इसी के साथ ओरंगुटान। जी हाँ, पर वही पिछला मैच का जो रणनीति था कि पहले आप पूरा जोन कैप्चर कर लो, पर स्लग क्या चलती गाड़ी से वो स्प्रे आया। प्रोटॉन डाउन, निंजा वो भी डाउन हो गए, और उनके सामने पेन बचे हुए थे स्लग, उन्होंने भी उनको गिरा दिया। और ट्रेस गॉड अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ से निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। पर नाइट उन्होंने मौका दिया नहीं है। ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए, और डिवाइन गेमिंग। चलिए अब ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नजर डालते हैं, और नजर डालते हैं डोमिनेशन पे डिवाइन गेमिंग की। 85 पॉइंट्स ऑन द टेबल, 32 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस पहले और दूसरे पायदान में। काय हाल जयपुर, क्या बात है, क्या बात है। ऑल राइट, सो डे 2 इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि याद दिला दूं सभी लोगों को कि भले ये ट्रॉफी तीसरे दिन उठाई जाती है, लेकिन उसकी बुनियाद डे 2 में रखी जाती है। So ladies and gentlemen, boys and girls, this is day 2 of BMPS 2026. So Jaipur, are you ready to scream, shout and support your favorite teams? Then let's begin the action of day 2 of BMPS 2026. दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला नॉक निकाले, बट पहला नॉक आया स्किप्स की तरफ से। हाइड्रो डाउन, हाइड्रो खत्म। बाहर 8-बिट की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। 8-बिट के प्लेयर्स जो पीछे से कवर देने के लिए आए थे वो भी डाउन, बट पहला फ्रैग मिला है टीएजी को। हालांकि जेली की अगर बात करें वो भी लैंड भी कर रहे हैं, बट हर्ष टेक्स अनदर। इनफैक्ट जॉनथन ने स्किप्स का फ्रैग भी चुरा लिया। शानदार शुरुआत हो सकती है ये, बट जॉनथन कोशिश जारी है। सामने वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, अभी भी काम समाप्त हुआ नहीं है, और अगर इस क्लच को पॉसिबल किया गया तो काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकता है। और जी हाँ, दोनों ही प्लेयर्स को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा जॉनथन। जी अभी तक कोई फ्रैग निकला नहीं, बट रेक्स बॉय को तो देखिए हर्ष को कैसे डाउन किया, बट जॉनथन टेक्स 2 more, is turning the game around, but teamwork making the dream work। 7 गॉड्स निंजा सही समय पे आए। जॉनथन जो नॉक निकाले थे उनके फ्रैग वो कंफर्म नहीं कर पाए। कंफर्मेशन भी वहाँ पे निकाला गया, और उसके बाद ये शॉट्स आप देखें, लुसिफर कोई मिस्टेक वहाँ पे किया नहीं गया, बट निंजा अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज ले लिए, बहुत टाइम भी ले लिए, और सामने से वो शॉट्स। डेल्टा एक अलग 1v1 में फाइट करने की वो कोशिश। रेक्स बॉय कल के दिन पे वो 8 इंडिविजुअल एक मैच से निकाल के गए थे, यहाँ पे भी उसे दोहराने की जरूरत पड़ने वाली, बट इतना आसान तो नहीं। काफी पड़ चुका है लूसीफर के ऊपर। ड्रॉप शॉट लेने की कोशिश, कोई फायदा यहाँ पे होता नहीं हुआ, बट डैमेज कितना ज्यादा दिया था उन्होंने। बट ग्रेविटी कुछ और ही यहाँ पे सोच रहे थे। नकल उन्हें ओपन में पकड़ा गया, काफी आसानी से गिरा दिया जाएगा। कंफर्मेशन भी निकालते हुए जेनेसिस आज के दिन पे पूरे फॉर्म में दिख रहे। फ्यूरी बात कर रहे हैं ना कि ओजी के लिए जरूरी है, उतना सोल के फैंस भी ज्यादा देख रहे हैं कि ओजी कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए, बिकॉज केआई रैंकिंग का प्रभाव पड़ सकता है। बट आतंकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, कोशिश करते हुए विक्टोरियस सिमस ऐसे एक साथ अब पुश करते हुए। पोजीशन अभी तक रिवील्ड हुई नहीं है। फाइनली ही स्टूड अप, ही टेक्स 1, बस एक खिलाड़ी वो गिरा पाए, और अब तो विक्टोरियस सिमस ने भी उन्हीं के ऊपर अटैक करने का डिसीजन बना लिया। 12 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं स्पीरो। कुछ समय पहले तक इनके पास फिनिशर्स नहीं थे के लिए ये आखिरी मंच पूरी तरीके से तैयार। 8-बिट उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। विक्टोरियस सिमस एक बहुत बड़ा कमबैक करते हुए इस राउंडो में हर तरफ जाके वो फिनिशर्स निकाले। और जो हम बात कर रहे थे डे 2 द डे ऑफ कमबैक, बॉटम से वो कमबैक की शुरुआत हुई।
सोल की एक गाड़ी में 2 खिलाड़ी लगातार वो स्प्रेस चल रहे हैं, वो काम कर रहा है। टीम सोल का आक्रमण टीएजी के ऊपर, और रोटेशंस में पहले भी कई बार परेशानी आई टीएजी को, इस बार भी आती हुई। जहां पर डीबीएस के शॉट्स बहुत सारे वहां पर दागे गए, पर टीम सोल थोड़ा उनको संभल कर रहने की जरूरत है। हर्षल की गाड़ी से उन्होंने एक प्लेयर को गिरा दिया, दूसरे प्लेयर नकुल वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया। टीम सोल जो टीएजी को यहाँ पर बाहर करने के लिए आए थे, हर्ष का पलटवार आया और 2 प्लेयर्स को उन्होंने गिरा दिया। टीम सोल उनको अपने दोनों प्लेयर्स को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा, पर गॉब्लिन उनका फ्रैग और ओरंगुटान लेकर गई, और जोकर उन्होंने कहा 3 तो आपने एलिमिनेट कर ही दिए, आइए मैं जरा एक कोशिश करता हूं। हर्ष एचपी उनकी बहुत कम है, जॉनथन आ चुके हैं साथ देने के लिए। देखिए वो साथ देने के लिए आए हैं, बट एचपी उनकी भी काफी कम हो गई। जोकर स्टैंडिंग देयर, ही इज फाइटिंग, ही इज सर्वाइविंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि टीएजी के बाकी प्लेयर्स भी करीब आते हुए, पहले भी कई बार जोकर ने क्लचेस करे, बट क्या इस बार संभावना? बहुत करीब ये मुकाबला, बट हाइड्रो जेली के साथ मिलकर इस फाइट को जीता। लाजवाब हर्ष का एफर्ट, स्ट्रेट अवे सीधा रश इन, बट जीतना मुश्किल, बचना संभव। हंटर्स उनका भी बचना नामुमकिन साबित हुआ। नेबुला ने स्वागत कराया जेनेसिस का, वो भी शान से। मिथ ये क्या गेम उनकी तरफ से चलता हुआ, एक टीम जो 4 प्लेयर से गाड़ी के अंदर आए और आप उनको रोक नहीं पाए। हर्षल उनका एलिमिनेशन हो गया, डैडी वो भी डाउन हो गए, और टीएजी 6 फिनिशेस निकाल चुकी है ये टीम। एक टूटी फूटी गाड़ी में वो आए जरूर, बट आरएनटीएक्स का भी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती हुई, क्या वो जीत भी पाएंगे? हाइड्रो वहां पे डाउन हो चुके हैं, ये अलग ही खेल चलता हुआ टीएजी का अंत। उनके ऊपर स्लैम करने की कोशिश रहेगी निंजा बॉय, वो पहले यहाँ पर डाउन हो गया। आरू वो भी डाउन है, ओमेगा वो गिरा दिए गए। नाइट एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, एकेओपी एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। नाइट क्या एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो क्लच करके जा सकते हैं? नहीं, इस बार वो संभव नहीं हुआ। जयपुर के अंदर कुछ अलग ही जय हो रही है विक्टोरियस समस की। सेस पावर अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, खेल पूरा पलटा जा चुका है। विक्टोरियस समस अगेंस्ट ऑल लॉर्ड्स, कुछ अलग ही लेवल का प्रदर्शन, और अब एस पावर उन्होंने हार ही मान ली, बट विक्टोरियस समस ये प्रतिभा और संघर्ष का ताप बोल रहा है। मीनवाइल टीम सोल की अगर हम बात करें तो वो जेनेसिस के बहुत नजदीक पहुंच गई। ये थोड़ा पेक्यूलियर टीम सोल हमें देखने को मिल रही है। जोकर वो भी डाउन है, नकुल पोजीशन उनकी रिवील्ड है, बट गॉब्लिन, ऐसे में नकुल उनके कंधे पे जिम्मेदारी रिवाइव देने की, लग नहीं रहा कि वो संभव हो पाएगा। ग्रेनेड जरूर वहां पे वो करना चाहेंगे, और फिलहाल इसी के साथ टीम सोल उनका अंत होता हुआ। मुश्किल है यहाँ पर बहुत ज्यादा नियो के लिए। अब वो बच के निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे? एक्वानॉक्स क्या बढ़िया साथ उन्होंने दिया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया निंजा के ऊपर भी, और एक्वानॉक्स एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो क्रूशियल रोल निभाते हुए 2 नॉक्स निकाल दिया, और पूरा जो प्रेशर है वो 7 गॉड्स के ऊपर ट्रांसफर भी कर दिया। 8-बिट के पास मौका है गेट कीप करने का। हर्षल बिल्कुल ओपन एरिया से वो आगे बढ़ते इसके बढ़िया टाइम पे उन्होंने व्हीकल के अंदर गेट इन किया। हर्षल भी डाउन है, टीम में वो बचती है मात्र 2 प्लेयर्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस तो उन्होंने सीधे टीएजी के ऊपर पुश कर दिया। फ्यूरी डाउन है, हंटर्स उन्होंने वो एक फिनिश कंफर्मेशन निकाले, और जॉनसन उनको वहां पे डाउन किया गया, बट जेली वो मौजूद थे कवर देने के लिए। रहने वाला है, पर उससे ज्यादा कितना वो लेकर के जा पाएंगे? दूसरी तरफ डिवाइन उनके चिर प्रतिद्वंदी, वो आगे बढ़ते हुए स्किप्स उनको डाउन किया गया। 8-बिट एक एक करके हर एक प्लेयर वो धराशायी होता हुआ, और अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचते हैं सारंग, और मुझे लगता नहीं कि वो भी यहाँ से कुछ भी करके जा पाएंगे। आसानी से उनको स्पॉट किया गया, डाउन किया गया। टीम डिवाइन आउट ऑफ नोवेयर व्हीकल लेकर के वो सीधे डिवाइन के ऊपर चढ़ गए। निंजा बॉय उनको डाउन किया गया। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स उन्होंने स्टाइल में एंट्री करी है सर्कल के अंदर। सही वक्त में वो अटैक करना चाह रहे थे, मैंने मुझे यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। माफिया उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जाएगी। स्केरी जॉर्ड इकलौते प्लेयर, उनकी तरफ से वो ग्रेनेड ट्राई जरूर कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। स्केरी जॉर्ड गॉडलाइक को बराबर जवाब देते हुए एक 1v2 की तरफ ये बैटल आ चुकी है, और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके साथ वो परिणाम। गॉडलाइक फाइनली यहाँ पे वापसी की हुई है शुरुआत। हाइड्रो के ऊपर वो ग्रेनेड करना चाहेंगे, और फिर से नॉक की पॉसिबिलिटी बनने वाली है, और जी हाँ कंफर्मेशन के साथ जॉनथन को भी गिरा दिया गया हाइड्रो। हालांकि वो कुक था नहीं, और अब सामने के साइड पर जॉनथन के अगेंस्ट वो 2 की बैटल, जहां पर जॉनथन वो फंस गए। नियो ने वो फ्रैग कंफर्म किया, गॉड्स रेन, क्योंकि वो फ्रैग उन्होंने कंफर्म कर दिया। पर अब विक्टोरियस समस वर्सेस टीम जेनेसिस, ग्रेविटी आए और वापस वो प्लेयर थोड़ा ऊपर के साइड पर चला गया, पर फ्यूरी वो यहाँ पर फंस गए। ग्रेविटी जो ऊपर गए थे वापस नीचे आए। वेनम को डाउन किया, वाइपर वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। विक्टोरियस समस, लेकिन इससे ज्यादा डिले हुआ तो फिर आपके लिए चीजें खराब होने वाली। अब तो शॉट लीजिए, शॉट लिया गया, डैमेज दिया गया, लेकिन उसके बाद डेल्टा प्ले जोन उससे एलिमिनेट आप हो सकते हैं, और जी हाँ प्ले जोन से उनका अंत हुआ। अब ऐसे में क्या वो रिवाइवल देने का मौका मिलने वाला है? जी नहीं, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स इच्छे
समझ गए कि यही है हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी। फाइनल वो अटैक किया जा रहा है और एक आसान सा विनर सेकंड डिनर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी हम आते हुए देख पाएंगे। ओरंगुटान निडर भाव से खेला है अभी तक, बट सीधा वो चले गए और जस्सी को उन्होंने डाउन भी कर दिया। इसे कहते हैं शानदार रोटेशन। एम गॉड अब आखिरी प्लेयर बचे हैं ओरंगुटान का वो स्प्रे, बट एम गॉड दैट नेड वाज गुड। डेट्रॉक्स डाउन। रिवाइवल का मौका क्या मिलेगा? जी नहीं, रीपर पे रिवाइवल हो ही नहीं पाया। हर्षल बहुत ओपन एरियाज में मौजूद है और गॉड ट्रेन के लिए उन्होंने, बट यहाँ पे ओरंगुटान खेल खत्म हो सकता है। उन्होंने एक फ्रैग तो निकाला, बट लगातार प्लेयर्स डाउन होते हुए विज गॉड वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। क्या वो कुछ खास कर भी पाएंगे? वो अकेले गॉड लाइक के 3 खिलाड़ी जीतना संभव लगता हुआ। रेजिस्टेंस सही प्रोवाइड किया जा रहा है। जेली को अभी भी बचाया जा सकता है और उन्हें सब लग तो रहा है कि वो डाउन हो सकते हैं, बट इतने कम एचपी में वो नॉकर्स, एचपी उनकी भी कम होती हुई विक्टोरस तबस वो हार मानने को तैयार नहीं और एंट्री हो चुकी है वेलेंस की। नेबुला वो यहाँ पर आए और इंपॉर्टेंट फिनिशर वो अपने खाते में लेके गए हैं। वेनम ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो एक 1v1 की बैटल जीत सकते हैं। फीनिक्स उन्होंने वो वार किया, डैमेज उनके ऊपर भी आया। ऐसा लगता नहीं है कि जेनेसिस के लिए ज्यादा मुश्किल यहाँ से वो रहने वाले, बट फीनिक्स उसके बावजूद एक नॉक उन्होंने निकाल दिया। चलिए फ्यूरी वो आगे बढ़ेंगे, उन्होंने आते हैं जोन के अंदर। क्रॉस रेंज की मुश्किलें वो बढ़ा रहे, बट रेकनिंग अटैक करने के अलावा कोई चारा नहीं। बट प्रो एडवांटेज छीना जा रहा है रेवनेंट एक्सपार्क के द्वारा। तेज इस बार थोड़ा सा पीक उन्होंने किया, इंस्टेंट पनिशमेंट उनको मिल चुका है। दूसरी तरफ टीम सोल वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। गॉब्लिन उन्होंने 1v1 में एडमिनो को डाउन कर दिया और अब इस पावर बचते मात्र एक खिलाड़ी। बट शॉट कनेक्शन अभी तक इतने ज्यादा हुए नहीं है। एचपी थोड़ी कम है सुकुना की और टीम सोल तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। मल्टीपल प्लेयर सुकुना टेक्स वन, बट दैट्स ऑल ही इज गोना गेट। टीम सोल देर आए दुरुस्त आए, बट आए हैं बीएमपीएस के अंदर। जॉनसन को डाउन किया है। हाइड्रो बहुत ओपन एरिया से जा रहे हैं, उनको भी वहां पर डाउन किया जाएगा। टीएजी लगातार मुकाबले उनके काफी साधारण से जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इस टीम से, बट दूसरी तरफ वशिष्ठा ईस्ट और ये हमारा जो कहानी है, ये फिर से पिकाडो की कहानी उसी 2x2 के रूम में पहुंची। देख के तो मुझे काफी बुरा लग रहा है। देखिए बुरा का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वशिष्ठा, उन्होंने कहा जीत और हार बाद में देखी जाएगी, पहले जो उन्होंने हमारे साथ किया था उसको हम वहां तक लेकर पहुंचे। पर देखिए पंक कह रहे होंगे मैं बच गया, मैं तो टीम का हिस्सा भी नहीं हूं। खैर वो ग्रैंड फाइनल्स का भी हिस्सा नहीं है जी। थोड़ा एक्सपोज कर दिया उन्होंने अपने आप को, बट विक्टोरिया सुमस की एंट्री जिस चीज की मैं बात कर भी रहा था, क्या वो एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं रेकनिंग के लिए? शायद नहीं। वो नॉक प्लेयर का फिनिश कंफर्मेशन तो आया, उनको भी पता है बैक साइड पर एक आख प्लेयर होने की संभावना है थोड़ी ज्यादा। वो फाइट के अंदर गए स्पावर, उन्होंने ओमेगा को डाउन कर दिया, पर स्पावर वो खुद भी डाउन हो गए। मान्या वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके। एडमिन और 100 में 2 खिलाड़ी बचते, पर डिवाइन उनका रन इस मुकाबले में समाप्त किया है टीम गॉड लाइक ने। कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिनके पास चारों प्लेयर सर्वाइव करे, बट 100 में बढ़िया पलटवार जोकर को डाउन किया और जस्टिन वे जो फिनिश कंफर्मेशन को अपने खाते में लेकर के चले गए। लेजेंड अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा। डेल्टा पीजी उन्होंने एम गॉड का फिनिश निकाल दिया। सारे उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया और जोकर इनफैक्ट लेजेंड वे जिन्होंने दोनों प्लेयर्स को वहां पर डाउन कर दिया, जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन अभी तक तो बढ़िया तरीके से काम में आया है, पर जस्टिन वो आगे बढ़े, पर जस्टिन वो यहाँ पर डाउन हो गए। शायद वो फ्रैग को कंफर्म करने की कोशिश करने वाले थे, पर नियो एंड डेल्टा पीजी दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ चुके हैं। शुभ डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा है। डेल्टा पीजी P90 के साथ उस प्लेयर ने दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया है। एंड गॉड्स रेन इस मिरामार के अंदर रेन सुप्रीम करते हुए। और ओवरऑल स्टैंडिंग हमारे आंखों के सामने फिलहाल डिवाइन 130 टोटल पॉइंट के साथ है। गॉड्स रेन 93 टोटल पॉइंट और दूसरे स्थान पे आ चुके हैं एंकी। 6 पायदान का वो जंप जरूर आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि गॉड्स रेन वो कल के दिन पे इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। जयपुर, are you ready to cheer for your teams to crown the champions of BMPS, ladies and gentlemen? जयपुर, अगर आप तैयार हैं तो इस समय पूरे हिंदुस्तान को बता दीजिए, सुना दीजिए कि जयपुर इस समय रेडी है for day 3 of BMPS 2026. So Jaipur, let's hear you. Come on. So ladies and gentlemen, शुरू करते हैं Day 3 action of BGMI on BMPS 2026. पर दूसरी तरफ टीएजी के हर्ष उन्होंने शुरुआत करी, सारंग को डाउन किया है। शुभ उनका पलटवार, हर्ष डाउन, हाइड्रो को भी डाउन किया गया। लेजेंड उन्होंने जस्टिन को डाउन कर दिया। इंपॉर्टेंट मुकाबला है टीम सोल के लिए, वो चाहेंगे उस लीड को बढ़ाना और शुरुआत बेहतरीन 2 फिनिशेस के साथ। वर्सेस 7 गॉड्स, उनकी भी फाइट शुरू हुई है, पर नाइट रॉनी के द्वारा वो प्लेयर डाउन हुआ। रॉनी
क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? पर निंजा बॉय वो भी तो यहाँ पर डाउन हो गए। माफिया उन्होंने स्लग को भी वहां पर एलिमिनेट कर दिया और डिवाइन कल के दिन पे 70 से ज्यादा पॉइंट्स निकाले थे इस टीम ने, बट गॉब्लिन अभी के लिए वो पनिश करते हुए अपने ओपोनेंट को पलटवार 100 में का बेहतर एडमिनो सर्वाइव्स, रिवाइव वहां पर मिल जाएगा। वजह से हील कैंसिल करना पड़ा। रॉनी एक बार फिर से उन्होंने एम गॉड को डाउन किया, इस बार रिवाइव होने का मौका दिया नहीं है। एम गॉड वो एलिमिनेट हुए। पावर उनका बढ़िया ग्रेनेड, और ऐसे में बीस्ट उनको ये नॉक निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। रीपर उन्होंने रॉनी का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। बीस्ट विद एन एकेएम, क्या वो एक नॉक यहां पर निकाल सकते हैं? इंपॉर्टेंट वो नॉक है जी नहीं, बीस्ट वो मिस कर गए। उनकी भी पोजीशनिंग बढ़िया और ऐसा लगता है कि लिवाई को उन्होंने स्पॉट किया है। जी हाँ, उसी दिशा में देखता हुआ खिलाड़ी पर साहिल ग्रेनेड बढ़िया, जहां पर निंजा वो डाउन, निंजू अंदर के साइड पर है। उनकी पोजीशनिंग उन्हें पता नहीं है। प्रो वो आगे बढ़े, डाउन हुए। एक एक अंक, वो एक एक फिनिश कितना ज्यादा अहमियत रखता है। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया और हंटर्स क्या बेहतरीन वो शॉट कनेक्शन। एक्वानॉक्स को भी उन्होंने बहुत ज्यादा लो किया है। वो हार्ड कवर्स भी उनके पास रहने वाले, बट दूसरी तरफ एमबॉट उन्होंने जेली को स्पॉट किया, डाउन किया। सदर्न एजेस से जोन के अंदर एंट्री बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। सही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा टीएजी को। बीस्ट उनके करीब, वो ग्रेनेड हाइड्रो एक बार फिर से वो खिलाड़ी शाइन करता हुआ, पर टीएजी के पास अभी भी कन्फाइंड स्पेस है। हेक्टर को एक नॉक निकालने की आवश्यकता। जॉनथन वो आगे बढ़ जरूर रहे, ग्रेनेड वो काफी हो भी सकता है। रॉनी भी वहां पर डाउन है, बट नॉक प्लेयर का फिनिश कंफर्मेशन निकाला हेक्टर ने। ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी नहीं, वो पीछे रह गया। उन्होंने यूएमपी पे स्विच किया है, उनके पास एचपी ज्यादा है नहीं। हेक्टर वो यहाँ पर डाउन हो गए, पर अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद रहेगा। एमबॉट वो सामने की साइड पर मौजूद है। एमबॉट उन्होंने टीएजी को बाहर किया है, पर थर्ड पार्टी वो भी आई। एमबॉट वो भी डाउन, उनका भी एलिमिनेशन। पर डिवाइन चलती गाड़ी से नाइट वहां पर गिरा दिए गए, पर ओमेगा एक बार उन्होंने ठान लिया तो रिवाइवल वो करके मानने वाले हैं। पर हालांकि इस पावर सुमुस की तरफ जाने वाले पर टीम रेकनिंग, मैं इनकी बात भी कर रहा था कि यहाँ से वो और कितने फ्रैक्स निकाल सकते हैं। लिवाई उन्होंने चलती गाड़ी से निंजू को डाउन किया, पर रेड बॉय वो भी प्लेयर यहाँ पर फंस चुका है। लिवाई अकेले बचे रहेंगे, पर निंजा सामने 7 गॉड्स के अभी भी प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। इट्स गॉड्स वर्सेस गॉड। एडमिनो वो आगे बढ़ेंगे। निंजा उनको भी डाउन किया गया। 7 गॉड दे आर डन, दे आर आउट। गॉडलाइक विद 13 फिनिशेस। गाय बट गॉडलाइक दे आर गोइंग फॉर अ हाइस्ट। ओवेस वहां पे मौजूद और ओवेस उनको फिनिश ऑफ किया गया, पीछे जाने को मजबूर किया गया। दोनों तरफ से स्पॉटेड है। यहाँ पर वो कुछ बेहतर कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम, बट उसके बावजूद उन्होंने एक नॉक निकाल दिया। मान्या अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी उनके सामने, एक 1v2 की सिचुएशन। डैमेज उतना वो अभी तक दे नहीं पाए, पर रीपर 1v1 की बैटल उन्होंने आसानी से जीती है। पर मान्या और कंपनी उन्होंने बड़ी वापसी करके दिखाई, पर टीम तामिलाज अंत तक हार तो खैर उन्होंने भी मानी नहीं है। करके बैक गियर लेंगे, अच्छी बात है। एक एक मिस्टेक काफी भारी पड़ सकता है आपको आगे चल के, बट एडमिनो ये क्या कर दिया आपने? निंजा वाइपर भी सामने से स्मोक कर रहे हैं ताकि कोई कवर ना दे पाए। रोमन है वहां पे ऊपर, बट होवरक्राफ्ट से खत्म करना चाहते हैं। ये क्या, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। प्रो ने वहां पे फ्रैग कंफर्म भी कर दिया। जेनेसिस ऐसी गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लो एचपी डजंट मैटर, जेनेसिस ऑन रोल। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स ने खात्मा करा है जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स का। खत्म करने के बाद उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो रिवाइवल दे पाए, बट थर्ड पार्टी भी आ रही है। बट जेली टेक्स हिम डाउन, जेली टेक्स RNTX डाउन, बट जेली वो खुद भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। नेबुला, बट अब ओरंगुटान की बारी आई है। ओरंगुटान हैज टू डू समथिंग अमेजिंग अगर वो सोल से ऊपर जाना चाहते हैं, बट ये तो नहीं करना था। विज गॉट डाउन, आतंकी डाउन। आरू के कंधे पे ये पूरी जिम्मेदारी, बट यहाँ से जीत के आगे जाना बहुत मुश्किल। बट आरू वो लड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बट ये कोशिश काफी नहीं है। केओपी गाड़ी स्टार्ट कर दी, सीधा स्लैम इन करने का डिसीजन बनाया गया कि एचपी उतनी ज्यादा है नहीं। ओजी उनका एलिमिनेशन होता हुआ, और दूसरी तरफ गॉडलाइक की तरफ से 8 बिट का भी समापन किया गया। 5 टोटल फिनिशेस गॉडलाइक निकालने में हुए कामयाब, अभी भी पारी को संभालते हुए। एडमिनो संभाल रहे हैं, एडमिनो फ्रैग निकाल रहे हैं, बट सोम में वो गाड़ी का टकराना क्या किस्मत के पलटने के बराबर साबित होगा? ये बड़ी गलती उनकी तरफ से। जीतना बहुत जरूरी इन दोनों टीम्स के लिए, बट एस पावर 4 डाउन। नंबर्स गेम एडवांटेज हाथ से निकल सकता है, बट फाइनली शॉट कनेक्शन इतना हुआ नहीं। एडमिनो टेक्स अनदर। खेल पलटने की क्षमता है इन प्लेयर्स के अंदर, बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स ओपन में से अब आगे आना पड़ेगा। जरूरत है कि वो बेहतर करके जाए। एडमिनो बिल्कुल ओपन में, ब्राउन डाउन, सोम में ब्रोकन वॉल का कवर, लगातार शॉट्स, मोलेटोव थोड़ा पीछे, बट इस समय पे आप रिवाइवल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैच? एस पावर वो पास गए एडमिनो के, क्या पोजीशन रिवील हो सकती है? एचपी बहुत कम यहाँ पे आती की, बट जीतना बहुत मुश्किल। आदि इज डाउन, इट्स ओवर। गॉडलाइक
चिकन डिनर। जल्द से जल्द बैकअप आने की वो जरूरत है और उस कोशिश में एडमिनो उन्हें भी गिराने में हुए कामयाब। ये गलत कॉल में फंसते हुए प्लेयर्स, लेकिन काउंटर ग्रेनेड भी हुआ है। डेल्टा उनकी दिक्कतें बढ़ाई गई और उसके बाद इस पावर थोड़ा टाइम बाय करेंगे। यहाँ पे रिवाइवल देने की जरूरत जल्द से जल्द एडमिनो के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में ही उन्होंने वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया, MVP बन के गए और उनका आखिर तक रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट गॉड लाइक पूरे तरीके से अटैक कर चुके गॉडस्लेन के ऊपर और जस्ट उन्हें भी गिराया जा चुका है। कंफर्मेशन एक के बाद एक आता हुआ गॉड लाइक, आज के दिन पे इन्हें रोकना मुश्किल हो गया है। कंफर्मेशन निकालने के बाद एक बार फिर से मूवमेंट करते हुए वहीं दूसरी तरफ टीम जेनेसिस वो नेबुला के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे। क्रेटोस बढ़िया स्प्रेस उन्होंने वहां पर दिए। वाइपर डाउन है, ग्रेविटी डाउन है, आउट नंबर टीम जेनेसिस फ्यूरी वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर तो रहे हैं। और क्रेटोस उन्होंने कहा पहले जो नॉक प्लेयर उनको फिनिश कर दिया जाए। यहाँ से वो और फिनिशेस लेकर के जा सकते हैं, आसान फिनिशेस लेके जा सकते हैं। बट गॉब्लिन वो बिल्कुल ओपन में उतर के वहां पे उनको डाउन किया जा सकता है। क्रेटोस एक और नॉक उन्होंने निकाल दिया। टीम सोल अभी भी वो फाइट कर रहे हैं, उनको EWC का वो स्लॉट चाहिए, पर ऐसे दिक्कतें बढ़ सकती है। बट गॉब्लिन वो फाइनल कनेक्शन और 6 फिनिशेस गॉब्लिन के बाद। दूसरी तरफ 2 प्लेयर चले जाएंगे, वहां पे 2 प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। इस पावर उन्हें वहां पे दिक्कतों में डाला जाएगा। बहुत तेजी से मान्या पड़ते हुए, बट गॉड लाइक हार माने नहीं है अभी। वशिष्ठा स्पोर्ट्स फाइट बैक करते हुए मान्या उनकी दिक्कतें बढ़ाई गई। देखिए दोनों प्लेयर जो नॉकआउट है वो सर्वाइव कर रहे हैं और वो फाइनल ब्लो एडमिनो उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया है। वशिष्ठा स्पोर्ट्स का समापन। भूलिए ना विक्टर समझ भी इस लॉबी पे बने हुए वो फिनिशर निकाल रहे हैं, लेकिन TAG के हाइड्रो उनके सपने को तोड़ना चाहते हैं। इकलौते प्लेयर जो कि बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं दे रहे। ग्रेनेड उन्होंने भी कुक किया, लेकिन TAG पीछे हटने पे मजबूर और पीछे से वो ग्रेनेड विक्टर समर्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ। एडमिनो सीधे आगे चले गए। हर्ष वो यहाँ पे मौजूद। एडमिनो क्या उन्होंने उनको देखा, जी हाँ फाइनली उनको देखा और वो ग्रेनेड, वो AKOP का ग्रेनेड। सिचुएशन एक बार फिर से वो मुश्किलों में। एडमिनो को एक नॉक निकालना पड़ेगा, बट AKOP उन्होंने वो नॉक निकाल दिया। जो फाइट है वो पूरी तरीके से ओरंगुटैन के खाते में जा चुकी है। इट इज अ 2v4। इट इज लुकिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड लाइक। सौम्य वो आगे बढ़े, आरू वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, बट सौम्य उन्होंने आरू को डाउन कर दिया है। क्या एक ट्विस्ट इस फाइट में आ सकता है? उन्हें डाउन कर दिया गया। अभी इकलौते प्लेयर सौम्य ट्राई तो कर रहे, शॉट तो ले रहे, कनेक्शन भी आ रहे, लेकिन उतने कनेक्शन नहीं बना पाए और इसी के साथ प्ले जोन के बाहर चले जाएंगे वो आखिरी प्लेयर ओजी लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर। बट टॉप 5 अगर प्लेयर्स की बात करें इस एंगल में तो आपको नेबुला की फीनिक्स देखने को मिलेंगे और 8 बेड वीका लेकर के सीधे वो आगे बढ़ते चले गए। अब वो इकलौते खिलाड़ी बचे और वो भी यहाँ पर रुक गए। अब रुके हैं तो फिर फिनिश ऑफ होंगे और वशिष्ठा स्पोर्ट्स पहली टीम। जोन को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, बट डिवाइन गेमिंग वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। फाइनली वो अग्रेशन डिवाइन गेमिंग की तरफ से। हर एक पॉइंट जरूरी है डिवाइन गेमिंग के लिए, बट क्या वो जेनेसिस को हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे। तेजी से आक्रमण वो भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ गॉड्रेन के सामने 8 बिट की चुनौती। सारंग इज लो, सारंग इज डन। गाड़ी लेके गॉड्रेन पुश करना चाहते हैं। नियो के ऊपर डैमेज थोड़ा ज्यादा पड़ा, बट फैनम वो डाउन हुए। जस्टिन का कवर फायर वो शानदार साबित हुआ, बट थोड़ा संभल के उनको भी खेलना है। विक्टर और सुमर्स वो बिखरते जा रहे हैं। स्केरी जोर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जीत अब दूर जाती हुई। इतना बड़ा मौका। चिकन डिनर शायद उनके सपने इंटरनेशनल जाने के सच करे, बट दे वांट टू फाइट, दे वांट टू प्रूव एवरीवन कि क्यों वो यहाँ पे है, और उन्होंने वो प्रूव किया है इस फाइट के साथ भी तेजी से आती हुई। ओरंगुटैन को पता है कि यहाँ पे वो जो पॉइंट से ज्यादा निकाले जा सकते हैं, बट विज़गॉड की HP वो बहुत ज्यादा कम होगी। डेडलॉक्स उनके दूसरी तरफ से विज़गॉड डाउन करके जाएंगे। क्या बढ़िया पलटवार टीम में तो उनका समापन। ओरंगुटैन चलिए AKOP की पोजीशन वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हाइड्रो पे डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। हाइड्रो वो डाउन है। AKOP वो ब्लू का डैमेज देते हुए विज़गॉड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 क्लच क्या वो पॉसिबल है? हर्ष को उन्होंने डाउन कर दिया है और उसके साथ वो फाइनल प्रो वो TAG के खाते में। जोनाथन इज हैप्पी, TAG इज हैप्पी, बट ओरंगुटैन अपना काम करके गए हैं वो। क्या दोनों प्लेयर आगे के साइड पर आने वाले पर निंजा बॉय एक बार फिर से वो रिवाइवल पर जाता हुआ खिलाड़ी पर गॉब्लिन दूसरे साइड से वो भी डैमेज देते हुए नजर आए, पर गोलियां निंजा बॉय के पास ज्यादा मौजूद है नहीं। पर टीम सोल उन्होंने वो तोड़ निकाला। वो ओमेगा के ऊपर रश करने के लिए आए। होल्ड करके ट्रीज बैठे हुए, बिल्कुल भी फुटस्टेप दिया नहीं गया। 12 के हैं उनके पास, शॉट्स लिए जा सकते हैं, नॉक निकाले जा सकते हैं। चलिए शुरुआत हो गई। हाइड्रो उनको सबसे पहले यहाँ पे गिरा के कंफर्म करना ट्राई किया गया, बट दूसरे प्लेयर हर्ष को भी यहाँ पे गिरा देंगे। चलिए उन्हें संभालना पड़ेगा इस पारी को। जोनाथन यहाँ पे मौजूद नहीं है, डैमेज जरूर दिए गए। ट्रेस सही वक्त में वो कनेक्शन की जरूरत, लेकिन चली दबे पाव पीछे की तरफ हटते हुए। उन्हें भी पता है कि यहाँ पे रुकना वो खतरनाक साबित होने वाला था उनके लिए। और टीम सोल के खेमे में वो प्लेयर चला गया, चली डाउन हो गए। पर लेजेंड वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए। गॉड्रेन
उन्होंने एम गॉड को डाउन किया था और इसी के साथ ओरंगुटान उनका भी एलिमिनेशन और टीम तामलास भी मुकाबले से बाहर। और अब दो टीम्स के बीच में यहाँ पे मुकाबला जहाँ पे वशिष्ठा स्पोर्ट्स काफी आसानी से वो विनर चिकन डिनर निकालने में हुए कामयाब। क्या कमाल का ये मिरामार साबित हुआ है कुछ टीम्स के लिए। रोमन अकेले वहां पे और बचना अब काफी मुश्किल रोमन का, बट फिर भी वो अभी तक बचे हैं। कोई शॉट ज्यादा लगा नहीं बट ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। रोमन का अंत बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी और जहां पर गए ओरंगुटान इंतजार में, और ओरंगुटान वो तो ज्यादा पॉइंट्स निकालते हुए निंजा जोड उन्होंने विस्गॉट को डाउन किया है, पर ओरंगुटान एक 1v1 की प्योर बैटल इंटरनेशनल दाव पे फ्रैग कंफर्म किया और ओरंगुटान इट्स ओवर, इट्स डन। टीम सोल एक मौका उस आखिरी खिलाड़ी लेजेंड के पास अभी भी। जी हाँ, मौका बना हुआ तो है, पर देखना ये कि सर्वाइवल के लिए तैयार है हर्ष। उनको देखा ग्रेनेड करते हुए, पर जॉनथन क्या वो डिवाइन को गिरा सकते हैं? डैमेज बहुत दिया गया पर अभी भी प्लेयर को बस डैमेज दे पाए, पर जेली उन्होंने ओमेगा को गिराया। नाइट वो भी डाउन और डिवाइन अब अपने दो प्लेयर्स के साथ। डिवाइन का अंत नजदीक है। स्लग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इट्स नाउ डन, डस्टेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, Godlike has done it. They have done something amazing, something magical. But Victorious Summers वो चिकन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। They want to get it done. Jonathan is there for his legacy, but वो नहीं कर पाए। It is Victorious Summers. But ladies and gentlemen, let me present you with the champions of BMPS 2026, Team Godlike. गणपति बप्पा मोरया! Ladies and gentlemen, Team Godlike, the new champions of BMPS 2026। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। In the meantime, keep grinding, keep playing, and keep loving your favorite game, BGMI. We will see you very soon.